बढ़ावा देना चाहिए, बड़े बड़े सपने दिखाने चाहिए। बस यही तो कहना चाहती थी कि ये बड़े बड़े सपने ये है किसके? क्या मतलब तुम्हारा? तुम मेरे सपने उस पर क्यों थोप रही हो? देखो, सपने जिसके भी हो, जरूरी ये है कि अगर शारू लॉयर बन गई तो जिंदगी आराम से जी पाएगी, उसे किसी और के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। बस हमारा यही बड़बोला अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। अफसोस ये है कि ये पसंद हमारी शादी नहीं तो चपर। मैं हाँ कहने से पहले मैंने 26 लड़कियों को मना किया था। मम्मी पापा तंग आ चुके थे, मैट्रिमोनी साइट की लड़कियां खत्म हो गई थी और तेरी शादी नहीं हो पा रही। 26 लड़कियों के बाद मुझ में ऐसा क्या दिखा था कि मेरे गले पड़ गए? बस कुछ तो अलग लगा। ऐसा लगा था कि शायद तुम मेरी बात समझ जाओगी। ये कोई समझने वाली बात होती है भला? अब तुम्हारी पत्नी ये कैसे समझे कि तुम्हें किसी और से प्यार था? ये पूरी बात नहीं है और तुम ये जानती मुझे हो। कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें किसी और से प्यार था तो शादी से पहले बताना चाहिए था। और लोग मेरी बात मान लेते। तुम्हें अंदाजा भी है अगर मैं घर वालों से कहता कि मुझे एक लड़के से प्यार है तो मेरा क्या अंजाम होता? इस समाज में मेरी क्या जगह रहती? ये समाज तो उन सब पे थूकता है जो उसके छोटी सी समझ के बाहर हो। और क्या ये मेरी गलती है? सिंगल मदर का लेबल लगाए हुए मैं क्यों इस समाज के भेदभाव से हूँ? इसी समाज से भागने का मौका मिला था मुझे तो मैं क्यों ना भागता? मैं अपनी जिंदगी क्यों ना जीता? क्योंकि अब हमारे साथ शारू है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका ख्याल रखो। मैं रखने के लिए तैयार था। इसकी स्कूल की फीस, हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने खुद का और अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ और मैं बस यही तो चाहती थी कि मेरी बेटी बड़ी होके मेरी जैसी बने। लेकिन अगर उसको भी नहीं पता तो कोई बात, उसकी भलाई है। तुम्हारी कठपुतली बनने में उसकी क्या भलाई है? ये तुमने उससे कभी पूछा भी है? इसमें उसकी भलाई है, उसकी राय भी तुम्हारी। अरे मैंने क्या लिया ना, लॉयर बनने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम में अभी इतनी अकल नहीं है कि तुम ये बात समझ सको। अरे बस, अब दोनों माँ बेटी कितना बहस करती है।